हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। एआरएस टॉक के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट से बिलोंग करते हो या आपकी कोई भी मदर टंग हो, बट इंग्लिश लैंग्वेज पूरे इंडिया में एज अ सेकेंड लैंग्वेज कंसिडर की जाती है, क्योंकि उसका ग्लोबल डोमिनेशन इतना है। उस वजह से हम बचपन से ही इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। जब हम अपने स्कूल टाइम पर होते हैं, उस टाइम पे इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज होती है, एज अ सब्जेक्ट होता है। मगर जैसे जैसे हम ग्रोन अप होते हैं, उसके बाद इंग्लिश एक वे ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है। मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में कई स्टूडेंट ने अपने कॉलेज लाइफ में इंग्लिश पर इतना फोकस नहीं किया होता। उस वजह से उन्हें अपने ग्रेजुएशन के बाद अपने जॉब्स के लिए जब कम्युनिकेशन का एक पार्ट आता है, जब इंग्लिश में बात करने की एक रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम पे कहीं ना कहीं कई सारे स्टूडेंट बहुत पीछे रह जाते हैं। और उनके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद उनके करियर के अंदर और करियर की ग्रोथ के अंदर भी इंग्लिश लैंग्वेज ना आने की वजह से एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हो जाता है। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को आफ्टर आवर ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में रहते हुए किस तरह से एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को वहां पर भी हम अच्छे से कवर कर सकते हैं, ताकि आगे चल के हम इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। और क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को ग्लोबली इस्तेमाल किया जाता है, तो एक ग्लोबल वे ऑफ कम्युनिकेशन हम ओपन कर पाए। इस टॉपिक पर आज डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं, मिस्टर संतोष कुदालकर सर। संतोष कुदालकर सर ये एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, एक मोटिवेटर हैं, और उसी के साथ साथ ये कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। कई सारे कंपनीज के अंदर और कई सारे प्राइवेट सेशंस में इनके हंड्रेड्स ऑफ इवेंट्स हो चुके हैं। और ये स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर परफेक्ट कमांड किस तरह से मेंटेन की जाती है, इसके बारे में भी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं। तो संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, हमारे इस Thank you, sir. प्रोग्राम के अंदर। Thank you, sir. Yeah. तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि कई सारे स्टूडेंट जब वो अपने स्कूल टाइम के अंदर इंग्लिश पर उतना फोकस नहीं कर पाते, और ग्रेजुएशन के टाइम जाकर उनको रियलाइज होना स्टार्ट होता है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो ठीक से इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वेज ऑफ लर्निंग क्या होनी चाहिए? सर, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस हर एक के दिमाग में आता है। जैसे पढ़ाई में जैसे स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं, फिफ्थ से लेके ट्वेल्थ तक, ट्वेल्थ से लेके ग्रेजुएशन तक, ये जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। वो लैंग्वेज के तौर से वो कभी कंसिडर नहीं करते। तो वो फोकस करते हैं मार्क्स पे, वो फोकस करते हैं वो ग्रामर पे। और ये ग्रामर पे फोकस करना, उनको एक ही इंटेंशन रहता है कि ज़्यादा मार्क्स कैसे मिले, उनका स्कोर कैसे बढ़े। तो वो ये लैंग्वेज एज अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि हम्म। जब वो इंटरव्यूज में या किसी कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं या कहाँ ज्वाइन होते हैं, तो वहाँ पे उनको दिक्कत आती है। वो कॉन्फिडेंटली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनको यही मालूम है कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, वो सेंटेंस कैसे बोले जाते हैं, उसका ज्ञान उनके पास होता नहीं है। इसी कारण वो बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो अगर उनको इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, तो कुछ कुछ चीज़ें उनको करनी चाहिए। जैसे जो भी वो ग्रामर पढ़ते हैं, वो ग्रामर उन्होंने अंडरस्टैंड करना चाहिए। उन्होंने उनके बोलचाल में उसका हम्म। यूज करना चाहिए। उन्होंने इंग्लिश को राइट। सुनना चाहिए। उनके टीचर के साथ उन्हें बातचीत करनी चाहिए। उनके पियर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ उन्हें बोलना चाहिए। यानी जब वो जॉब रेडी हो जाए या किसी और टॉप एजुकेशन के लिए वो एनरोल हो जाए, तो वहाँ पे उनको दिक्कत नहीं आती। ये सर। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि जब स्कूल टाइम पे हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करते हैं, तो हमें सिर्फ एग्जाम देनी होती है और एग्जाम में मोस्टली ग्रामर पूछा जाता है। बट राइट नाउ जब हम इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं, तो इस टाइम पे ग्रामर का आना या ग्रामर का समझना ये कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टेंस का? ओके। तो सर, ग्रामर इज मस्ट, क्योंकि ग्रामर इज अ फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज, एंड वी शुड नो द फाउंडेशन फर्स्ट। क्योंकि अगर हम फाउंडेशन को जानते नहीं है, तो उसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है,
जैसे एक हाथ बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो उसका जो फाउंडेशन है अगर वो मजबूत नहीं है, तो उसकी वो जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है वो मजबूत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें ग्रामर को और समझ लेना चाहिए कि ग्रामर इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। वो कितना इंपॉर्टेंट है? वो या 30% इंपॉर्टेंट है हमारे स्पीकिंग्स के लिए। अगर आपने न्यूज़पेपर ओके। उठाया और न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, तो उसमें जो भी लैंग्वेज वहाँ पे प्रिंट की जाती है, उसमें ग्रामर का यूज ज़्यादा होता नहीं है, खाली हमें समझना होता है। ओके, तो यहाँ पे 30% हमें ग्रामर का यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। सो वी हैव टू लर्न इट। बहुत से स्कूल्स में, स्पेशली कॉन्वेंट स्कूल्स में, ग्रामर का इस्तेमाल इतना होता नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं। पर जब हम्म। भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे या किसी इंटरव्यू को जाए, तो हमें एटलीस्ट वो समझ में आना चाहिए, इसीलिए हमें ग्रामर का यूज मस्ट है, और ग्रामर हमें सीखना चाहिए। मेनी पीपल से ग्रामर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पर उस ग्रामर में कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमें टेंसेस सीखने चाहिए, हमें पार्ट ऑफ स्पीच सीखनी चाहिए, हमें मोडल ऑक्सिलरी वर्ब सीखने चाहिए, हमें वॉइसेस सीखने चाहिए, हमें मेकिंग डबल क्वेश्चन सीखने चाहिए। बस ये कुछ चीज़ें हैं, अगर हम वो सीख लेते हैं तो हम इंग्लिश अच्छी तरह से समझ पा सकते हैं। दैट्स इट सर। राइट। या एब्सोल्युटली सर, ग्रामर का इंपॉर्टेंस यानी एग्जाम के लिए भी जितना था उतना ही कम्युनिकेशन के अंदर भी होना मस्ट है। राइट। सर, मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि ये तो हुई ग्रामर की बात, बट उसी के साथ साथ जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम अलग अलग एक्सेंट सुनते हैं, जैसे महाराष्ट्र में अलग है, तेलंगाना कर्नाटका का एक्सेंट अलग है और यूपी साइड का अलग है। उसी तरह से जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश के भी अलग अलग एक्सेंट होते हैं, जैसे कि अमेरिकन एक्सेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट है, और हमारा इंडियन एक्सेंट भी एक सेपरेट एक एक्सेंट अभी बन चुका है। तो इन एक्सेंट के अंदर बात करना ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है अगर हम अपने कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो? सर ऐसा है कि वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। यूएस में बोली जाने वाली इंग्लिश यूएस इंग्लिश, ब्रिटिश और इंग्लैंड में यूज होने वाली इंग्लिश होती है वो ब्रिटिश इंग्लिश कहलाई जाती है। ब्रिटिश इंग्लिश पूरा ग्रामर बेस्ड वो लोग फोकस करते हैं, और यूएस के जो लोग होते हैं वो बॉडी लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये इन दोनों का मिश्रण जो होता है वो होता है और न्यूट्रल इंग्लिश। तो यहाँ इंडिया में न्यूट्रल इंग्लिश बोली जाती है। द पीपल यूज न्यूट्रल इंग्लिश इन इंडिया फॉर स्पीकिंग इटसेल्फ। तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, उसको बोलेंगे हम मदर टंग्स। तो या इंग्लिश का एक बेनिफिट ऐसा है कि आप इंग्लिश को अच्छी तरह से पॉलिश करके आप बोल सकते हैं। ओके, सो many languages are being spoken in India, but if anybody who chooses English for the speaking or language, and who does practice of it, who improves his or dictions and word drillings, तो वो अच्छी तरह से बोल पाता है। तो ये बहुत इजी है एज कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेज। तो प्रोनाउंसिएशन के कोई और कोई क्लासेस हो तो आप वो करने चाहिए। कोई बुक्स वगैरह है, कोई एप्स है तो आपको वो फॉलो करने चाहिए। और आपकी प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा मैटर नहीं करती, आप कितने अच्छी तरह से, यानी आपका पेस कितना है, आपकी वर्ड स्ट्रक्चर कौन सी है, आपकी कौन से और नोइंग वर्ड्स आप उसमें ऐड करते हैं, वो मैटर्स करता है। आफ्टर ऑल कम्युनिकेशन बिल्कुल। में जो बोला जाता है वो, our talk has to be understood. Okay, our talk has to be understood by listener. That is called communication. तो इंग्लिश के बारे में भी राइट। वही होना चाहिए। जैसे हम जो भी बोलना चाहते हैं, the words are in our mind and we can express through our words. Okay, तो वो जो शैली होती है, वो जो कला होती है, उसको निखारने के लिए हमें थोड़ा वक्त तो लगता ही है। फर्स्ट वो जो स्टेज होती है वो ग्रामर को समझना, लर्न करना, उसके बाद उसको कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करना, और उसके बाद हमें एक्सेंट यानी हमारे जो बोलने की जो वर्ड को जो
उच्चारण करने की जो क्रिया होती है उसको और डेवलप करना, उसको बोलेंगे हम स्किल, यानी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। तो ये बहुत मैटर करता है। एब्सोल्युटली सर। यानी जो कुछ हम बोल रहे हैं ये सामने वाला कितने अच्छे से समझ पा रहा है, कितने अच्छे से उसको हमारी लैंग्वेज समझ में आ रही है, ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब इंग्लिश लैंग्वेज को हम लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे कौन सी चीजें होनी चाहिए जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ टिप्स दे सकते हैं? एब्सोल्युटली सो। द फर्स्ट थिंग इज, और वी नीड टू वैनिश फियर ऑफ दिस लैंग्वेज। हमें पहला ओके। माइंड से उसका जो फियर है उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे एनवायरमेंट में लोग जो होते हैं वो हमें डराते हैं कि दिस इज द फॉरेन लैंग्वेज, यू कैन नॉट लर्न इट, यू कैन नॉट लर्न इट विदाउट ग्रामर, इफ यू मेक अ मिस्टेक सो एनीबडी कैन लाफ एट यू। और बहुत से ऐसी चीजें होती है। हम इस सब्जेक्ट को इतना मोनोटोनस करते हैं तो हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है। अगर हमारे सामने दो पेपर्स रखे जाए, एक इंग्लिश पेपर और एक रीजनल पेपर, तो हम, हमारा जो माइंडसेट है वो हम रीजनल पेपर रीजनल पेपर। उठाएंगे, इंग्लिश पेपर को नहीं बिल्कुल। उठाएंगे। ये फियर मन में है तो उसको निकाल के फेंक देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, हमें ग्रामर को सीखना चाहिए। जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस में मैंने आपको जो भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो सीखने चाहिए, वो मस्ट है। उसके आधार पे ही अपना पूरा इंग्लिश है। तीसरी चीज, हमें हमारी वोकैबलरी अच्छी करनी चाहिए। अच्छी यानी कि जो सेगमेंट में आप काम करते हैं, जिस एरिया में आप काम करते हैं, जो डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, उसके वर्ड्स आपको मालूम होनी चाहिए। जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, यानी एक आध स्टूडेंट जो है वो मेडिकल पढ़ रहा है तो मेडिकल के सारे शब्द उसको मालूम होने चाहिए उसके फील्ड से रिलेटेड। यानी जैसे ग्रामर होता है, वो ग्रामर में उसको पुटअप करके वो इफेक्टिवली उसकी जो बातें हैं तो वो सामने वाले को अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। So vocabulary is must. I mean, how many words are needed for speaking effectively? There are 3,000 keywords. Globally, there are only 3,000 words. If we memorize those 3,000 words, we can speak fluent English. So it's, या सो मैं ये बात रिपीट करना चाहता हूँ, इफ वी हैव 3000 वर्ड्स तो उन 3000 वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। एम आई राइट सर? yes, sir. So उसके लिए हमें ओके। अच्छी तरह से अच्छी वाली डिक्शनरी फॉलो करनी चाहिए। जैसे कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, वो डिक्शनरी हमें कैरी करनी चाहिए। उसमें हमें वो 3,000 वर्ड्स की वर्ड्स हमें इजीली मिल सकते हैं। So you must have a one mini dictionary with you in your bag or in your pocket if you want to learn this language. ऐसे बोला जाता है कि अगर हमारे पास 600 शब्द है तो we can speak survival English. And if we have 3,000 words, we can ओके। speak fluent English. So if it's up to the mindset of the learner. Next is, we need to watch some videos. We have our YouTubes, we have a lot of channels on our television. So we need to always watch some English news. Throughout, we can learn the body language of the news reporter, his tonalities, his facial expression, his body language. इससे क्या होगा कि आपको वो लैंग्वेज रिलेट करने में ज़्यादा हेल्प होगी, यानी समझ में भी बहुत हेल्प होगी। आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छा होगा। नेक्स्ट, वी नीड टू लिसन इंग्लिश ऑल द टाइम। हमें इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा सुननी चाहिए, क्योंकि लिसनिंग एक इतना बड़ा पार्ट है लर्निंग में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हम हमारी मदर टंग्स बोलते हैं, हमने उसका व्याकरण नहीं पढ़ा, बट वी कैन स्पीक इट इजीली ओनली डेफिनेटली। ओनली बिकॉज ऑफ लिसनिंग। तो हमें लिसनिंग करना चाहिए। हम ज़्यादा लिसनिंग करेंगे, हम ज़्यादा लर्निंग करेंगे। तो और लिसनिंग होने के बाद हमें रीडिंग करना चाहिए, जैसे लाउडली रीडिंग। आपने एक्सेंट के बारे में पूछा, एक्सेंट को और मजबूती से ट्रेन करने में रीडिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। सो वी नीड टू रीड अलाउड, वी नीड टू स्पेंड अबाउट 20 to 30 minutes every day for reading. It's not important what is inside,
what is important is we have to read it thoroughly. और जैसे हम ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें वर्ड का उच्चारण होता है, वैसे वो शब्द जो होते हैं वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाते हैं, और हमारी जो ये जो जबान है, उस जबान से वो और अनकॉन्शियसली बाहर निकलते हैं। तो उसका इफेक्ट जो होता है राइट। वो अलग तरीके से होता है। और नेक्स्ट, हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। वी नीड टू मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और ये जो चीजें मैंने बताई वो प्रैक्टिस का ही भाग है, पर हमें प्रैक्टिस ऐसी करनी है, राइट। जो भी हम सीखते हैं उसे हमें अप्लाई करना चाहिए। जैसे हमने ये लर्निंग किया, ग्रामर सीखा, वोकैबुलरी एनरिच की, कम्युनिकेशन स्टाइल सीखा, ये सीखने के बाद हमें उसको प्रैक्टिकली यूज करना चाहिए, बिकॉज इफ यू डोंट यूज दैट, वी लूज दैट। ये या इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज है। जैसे हम फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, और कई सालों के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, और कई सालों के बाद आपने फिर से पानी में जंप मारी, तो आप डूब नहीं जाएंगे, बट आप उतने कॉन्फिडेंटली तैर भी नहीं सकते। तो ये फिजिकल बिल्कुल। वर्क हुआ। ये इंटेलेक्चुअल वर्क ऐसा है कि बहुत कम समय में आप लैंग्वेज को भूल जाएंगे। जैसे आप अगर अमेरिका सेटल हो जाए और वहां पे आप हिंदी नहीं बोल सके, तो आप हिंदी भूल जाएंगे, उतने बेहतरीन तरीके से नहीं बोल पाएंगे जैसे आप यहाँ पे बोलते हैं। वी नीड टू हैव अ पेशेंस, राइट। आप जो भी सीखते हैं, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने गेन किया है, जो वोकैबुलरी आपने सुनी है, वो उसको आपने एब्जॉर्ब किया है, तो उसको यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं बोलता हूँ कि हर एक बंदे को, जो भी ग्रेजुएट हो, जो भी आफ्टर 12th, उन्हें जहाँ पे इंग्लिश का उनका यूज होना चाहिए वहां पे उन्हें काम करना चाहिए। जैसे कोई कॉल सेंटर हो, इंटरनेशनल कॉल सेंटर हो, तो वहां पे अगर वो 5-6 महीना स्पेंड करते हैं, तो वहां पे उनको बहुत अच्छी तरह से फायदे होते हैं। उन्हें इंग्लिश कैसे बोली जाती है वो समझ में आएगा, उन्हें वो एनवायरनमेंट मिलेगा, वो इंग्लिश में थिंकिंग करना चालू कर देंगे, वो इंग्लिश से इतना क्लोज आएंगे कि उसके बाद अगर जो भी फील्ड में वो काम करेंगे, वो फील्ड में उनको ज़्यादा तरक्की मिलेगी। ओके। और ये लैंग्वेज सीखने के लिए आपको पेशेंस होना बहुत, ये कुछ चीज़ें मैंने बताई, अगर वो फॉलो करते हैं तो कोई भी इंसान फर्स्ट से लेकर अर्श तक वो पहुंच सकता है। यस सर। बिल्कुल सर। चीजों को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कोई भी लैंग्वेज ओवरनाइट सीख के नहीं जाती, उसके लिए हमें उतनी मेहनत करनी ही पड़ती है, और जो रिक्वायर्ड चीजें हैं और जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उन्हें पुट अप करना ही पड़ता है। एब्सोल्युटली सर। और मैं हमारे व्यूवर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई सर की ट्रेनिंग, अगर उनके पर्सनल ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये सारे ट्रेनिंग चलते हैं, जिसके अंदर से आप ग्रेजुएशन में रहते हुए, इवन अगर आप जॉब कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट में हो, तो वहां पर भी आप सर की ट्रेनिंग ले सकते हो, और उसके सारे डिटेल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको अपनी इंग्लिश बेहतर बनानी है तो सर की ट्रेनिंग को जरूर भी जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा। ऑलराइट सर, तो मेरा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपसे यही है कि हमारे व्यूअर्स को आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिससे वो अपने लैंग्वेज को, अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करने में और हेल्पफुल साबित हो। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा लास्ट मैसेज, जो हर एक बंदे ने अपने स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे हमारे जो राइट। एजुकेशन होता है, वो हमें वो जो हमें चाहिए वो पाने के लिए हमें तैयार करता है। वो एक तरह से एक प्रकार का एक पासपोर्ट जैसे ये होता है। और जब हम स्किल्स पे काम करते हैं, जब हम स्किल सीखते हैं, जब हम खुद को डेवलप करते हैं, तो हम उड़ान भरते हैं। जो भी क्षेत्र में हम पहुंच जाते हैं, जो भी फील्ड में हम काम करना चाहते हैं, उस फील्ड में हम कॉन्फिडेंटली एंट्री करते हैं, और वहाँ पे हम बहुत कम समय में हम हमारी प्रोग्रेस कर सकेंगे। तो इसीलिए इंग्लिश बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इंग्लिश के फायदे अगर देखें तो बहुत है। जैसे आप आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ सकता है, आपके एजुकेशन में आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं, अच्छे स्कोरिंग आप ला सकते हैं। उसके बाद अगर कोई इंटरव्यू हो तो आप इंटरव्यू पास कर सकते हैं। अगर आपको कोई फॉरेन कंट्री में जाना है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको इंग्लिश आवश्यक है। ओके। और आपको इंग्लिश सीखना बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट ही है,
क्योंकि इस पैंडेमिक टाइम में बहुत लोगों के जॉब्स जा चुके हैं, पर जिन लोगों के पास इंग्लिश स्किल्स है, जिन लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, उन्हें कंपनी ने छोड़ा नहीं है। तो आपके पास वो स्किल्स होना आवश्यक है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये लैंग्वेज पे आप एक अच्छे मेंटोर को फाइंड आउट करके उनसे आप सीख लो। वो जो भी बारीकी है, वो बारीकी आप सीख लो, प्रैक्टिस करो, खुद को बेहतर बनाओ और फील्ड में एंटर करो। बिल्कुल। यस। डेफिनेटली सर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। आपने जो कुछ भी बताया है, जो कुछ भी सीख दी है, जो भी यहाँ से आगे लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं उनके लिए ये डेफिनेटली बेनिफिशियल साबित होगा। एंड फ्रॉम आवर व्यूअर्स, आप में से जिस किसी ने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के टेक्निकल और मोटिवेशनल वीडियोस का यहाँ पर आप मजा ले सके। वंस अगेन दिस इज अर्शद सैयद, विथ मी संतोष कुदालकर सर। दिस इज ARS टॉक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।